हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन हम उसे बोलते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, या कहें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हर एक 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हो। सॉरी फॉर डैट। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती हो तो तब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी ए पार्टिकल और बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए ऐसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर 2 आवर्स हो जाने पर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ऐसे ही 3 आवर्स पर 15 किलोमीटर, 4 आवर्स पर 15 किलोमीटर और 5 आवर पर 25 किलोमीटर। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो पहले 1 आवर में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, फिर 1 आवर टू 2 आवर जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो 1 आवर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर से उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, फिर नेक्स्ट 1 आवर में उसने फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। यहाँ इस डायग्राम में एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, जो 4 आवर है वहाँ पे 20 किलोमीटर होना चाहिए था, क्योंकि फिर से 5 किलोमीटर वो कवर करेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। फ्रॉम ओ टू ए टाइम इंटरवल कितना होगा? 1 आवर का, और डिस्टेंस कितनी कवर की गई? 5 किलोमीटर। फिर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टाइम इंटरवल कितना होगा? 1 आवर, और डिस्टेंस कितनी कवर होगी? तो 10 - 5 करेंगे तो 5 किलोमीटर। इस तरीके से बी टू सी टाइम इंटरवल होगा 3 - 2 = 1 आवर, और डिस्टेंस कितनी कवर होगी? 20 - 10 = 10 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बी टू सी बोला गया है, तो यहाँ पे कुछ इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 15 - 10 करेंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हर एक आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, या हम कह सकते हैं कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उस पार्टिकल का जो मोशन है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ज़्यादातर मोशन सब अपने चारों तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखते हैं। जैसे कि व्हीकल्स का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। हम चल फिर रहे हैं तो कभी तेज़ी से चलते हैं, कभी धीरे से चलते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि घड़ी की सुई का चलना यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अर्थ का मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के भी एग्जांपल हो जाते हैं। लेकिन हम अपने चारों तरफ ज़्यादातर मोशंस जो देखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फिगर 1.16 में ग्राफिकली दिखाया हुआ है। जैसे कि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू ली हुई है। फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए 1 आवर टाइम दिखाया हुआ है, और कितनी डिस्टेंस कवर की हुई है ऑब्जेक्ट के थ्रू? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में, क्योंकि फ्रॉम ए टू बी जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो 1 आवर हो जाएगा, तो 1 आवर में
5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हुई है। लेकिन फ्रॉम बी टू सी भी 1 आवर होगा और इस कंडीशन में भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हुई है। फिर फ्रॉम पॉइंट सी टू डी जो टाइम इंटरवल है वो 1 आवर ही है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर की हुई है वो 12 किलोमीटर है, यानी 20 किलोमीटर और 32 किलोमीटर के बिटवीन जो गैप है वो 12 किलोमीटर का है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं कि फ्रॉम ए टू ओ टू ए डिस्टेंस कितनी कवर की, 5 किलोमीटर। टाइम इंटरवल कितना था, 1 आवर। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह टाइम इंटरवल की जो वैल्यू है वो तो 1 आवर ही है, लेकिन इस टाइम इंटरवल में कितनी डिफरेंट डिस्टेंस जो है कवर की हुई है। स्टार्ट में फ्रॉम ए ओ टू ए 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हुई है, फिर ए टू बी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हुई है, फिर बी टू सी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हुई है, फिर सी टू डी 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की हुई है। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर की हुई है। तो फ्रॉम द above example we confirm that a particle covers an equal distance in equal interval of time, so this type of motion is called non-uniform motion। तो यहाँ तक आपको क्लियरली ये दोनों टॉपिक्स समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।